मैंने प्रश्न पूछा कि क्या हम प्रकृति के वशीभूत हैं या प्रकृति पर अपना आधिपत्य या प्रकृति पर आधिपत्य पाने का हमारे पास पूर्ण योग्यता और अधिकार है भगवान के द्वारा दिया हुआ। भगवान ने हमें प्रकृति के ऊपर पूर्ण आधिपत्य पाने का अधिकार दिया हुआ है। मनुष्य कर सकता है, पूरे प्रकृति के ऊपर अधिकार प्राप्त कर सकता है, हाँ कि ना? थोड़ा सरल कीजिए, थोड़ा और सरल कीजिए। माने हाँ कह दी, माने पुष्टि लगा दी। कैसे? ये शरीर प्रकृति का अंश है। इस शरीर के ऊपर आपका पूरा आधिपत्य है कि नहीं है? भगवान ने शरीर के ऊपर पूरा आधिपत्य दिया है कि नहीं है? दिया। तो शरीर और संसार एक है कि नहीं है? तो जैसे शरीर के ऊपर हमें आधिपत्य प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार संसार के ऊपर आधिपत्य प्राप्त हो सकता है, और ठीक उसी प्रकार पूरे सृष्टि के ऊपर आधिपत्य प्राप्त हो सकता है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति के ऊपर आधिपत्य प्राप्त हो सकता है। बात मूल में क्या है कि जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियम अर्थात जिन नियमों के अनुसार प्रकृति चल रही है, प्रकृति का कोई नियम नहीं, जिन नियमों के अनुसार प्रकृति चल रही है, प्रकृति का खुद का तो नियम नहीं है। नियम बनाने वाला कौन? परमात्मा। परमात्मा की इच्छा के अनुसार प्रकृति चल रही है। तो प्रकृति का कोई फिक्स नियम तो नहीं है। एक तो आधिपत्य की बात हुई, ये हमारा कंट्रोल हो सकता है। चलिए, हमारा कंट्रोल हम नहीं मानते, हम प्रकृति पर आधिपत्य जमाना भी नहीं चाहते, वो कंट्रोल हमें चाहिए भी नहीं, वो सामर्थ्य, वो योग्यता, वो अधिकार हमें चाहिए भी नहीं। पर क्या प्रकृति स्वतंत्र है? प्रकृति तो ईश्वर के अधीन है। प्रकृति ईश्वर के अधीन है। प्रकृति जब ईश्वर के अधीन है तो जिन नियमों से प्रकृति चल रही है उन नियमों में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता? परमात्मा कर सकते हैं, पूर्ण रूप से संभव है। संभव है, क्योंकि सृष्टि और सभी कुछ करने संतों की वाणी में, शास्त्रों में प्रकृति के नियम बदलते हुए हमने देखे हैं। प्रकृति के नियम बदलते हुए देखे हैं कि नहीं? प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य होते हुए देखे हैं कि नहीं? आज कलयुग में अधिकांश में प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य हो रहे हैं कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं? विरुद्ध हो रहे हैं। अधिकतर तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो रहे हैं। तो हम ये क्यों माने कि हमें प्रकृति के नियम के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त करना है? दबाव में आकर के चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचे। आज हम जो मानते हैं कि ये शरीर का नियम है, शरीर का नियम क्या मान रखा हमने कि ये मरणशील है। हाँ, वो तो है ही है। मैं नहीं मानता। आप कह रहे वो तो है ही है, और मैं बोलता हूँ वो हो सकता ही नहीं। ये शरीर जाता है, वो अंश तो रहता ही है। शरीर भी नहीं जाता। ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। उन पंचभूतों में से कौन से भूत का अभाव होता है? किसी भी भूत का अभाव होता है? पृथ्वी जल तेज 5 तत्वों में से किसी भी तत्व का अभाव होता है क्या? होना संभव है क्या? नहीं। तो शरीर विभू हो जाता है। अभी जो ये शरीर एकत्रित माने इस ढांचे में पड़ा है, हम जिसको शरीर कह रहे हैं वो वास्तविक शरीर का एक अंश है।
हम जिसको मृत्यु कह रहे हैं, मृत्यु किसकी होती है? शरीर तो है जैसा ही पड़ा रहता है, शरीर तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर तो अभी भी पड़ा हुआ है, मृत्यु किसकी होती है? पांच तत्वों की तो मृत्यु हो नहीं सकती, वो तो जड़ तत्व है, वो तो ना ही जन्मा है ना ही मरेगा। तो पंचभूतों की, शरीर की तो मृत्यु हो नहीं सकती, क्योंकि शरीर तो वो तो जन्मा ही नहीं है, तो वो तो बना है, पंचभूतों का से बना है, मिलके वो बना है, तो उसका जन्म तो नहीं हुआ है, तो वो तो मर नहीं सकता। तो फिर मरता कौन है? जीव मरता है? जीव भी नहीं मरता, जीव तो अविनाशी है, जीव भी नहीं मर सकता, वो तो शरीर से बाहर निकला है। बाहर निकलना जैसा करोगे तो फिर वो उसमें। इसमें मार्मिक बात अपने प्राय यही मानते हैं, मृत्यु में हम प्राय यही कहते हैं कि शरीर से हम निकल गए, जीव निकल गया, आत्मा निकल गया, ऐसे ही मान्यता है, ऐसी ही धारणा है। साधक संजीवनी में भी महाराज जी इस बात की पुष्टि की है। वास्तव में जीव का शरीर से आना और जाना नहीं होता, वास्तव में जीव का शरीर में आना और जाना नहीं होता, ये केवल अपनी मान्यता है। अच्छा, हमने अपने को इस शरीर में स्थित मान लिया, जो कि अज्ञान है। हमारी स्थिति सर्वव्याप्त है, हम पंचभूतों में स्थित हैं, तो पंचभूत पूरी सृष्टि है कि नहीं? तो हमारी स्थिति कहाँ है? पूरी सृष्टि में है कि नहीं? आज हम समुद्र के एक बूंद हैं, तो आज हमारी स्थिति उस बूंद में है कि पूरा समुद्र ही हमारी स्थिति है? हमारी स्थिति पूरे समुद्र में है। जैसे मनुष्य की तो समुद्र का जो एक बूंद है, समुद्र में जो बूंद है, वो बूंद को आप बूंद कहेंगे कि समुद्र कहेंगे? बूंदी कहेंगे। बूंद तब आप कहेंगे जब आप उसको समुद्र से अलग कर रहे हैं, अलग कर देंगे तो तब उसको बूंद रूप में आप देख रहे हैं, नहीं तो समुद्र ही है। नहीं तो उसको बूंद कहा ही नहीं जाएगा, उसको आप बूंद कह ही नहीं सकते हैं, बूंद अलग से दिख नहीं रहा, वो दिख सकता ही नहीं है। दिख सकता नहीं, समुद्र है वो, जल तत्व है, जल तत्व। तत्व की दृष्टि से वो जल है, पर वो है समुद्र ही। हाँ, तो आज हम जो हैं, आज हम कौन हैं? आज हम ये एक शरीर में हैं कि पूरी सृष्टि में हम व्याप्त हैं? ये पूरा सृष्टि हमारा स्वरूप है कि ये एक शरीर हमारा स्वरूप है? एक ही है। इस एक में और संसार में अंतर है क्या? ये एक जो है ये बूंद है, और संसार जो है वो समुद्र है, प्रकृति जो है, सृष्टि जो है वो समुद्र है। तो अब ये बूंद सृष्टि से अलग है क्या? अलग अलग काम हो जाए, तो उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक हिस्सा है। तो अब समुद्र का बूंद अपने को समुद्र से अलग मान रहा है, ये गलती है, ये अज्ञान है, ये भूल है, ये गलती है। वास्तव में हम समुद्र के अंश हैं कि समुद्र के अंतर्गत, समुद्र से अभिन्न है कि नहीं है? पर हमने अपने को अलग मान, समुद्र से अलग मान लिया, प्रकृति से अलग मान लिया। सही बात। अपने जो मूल विषय जो था उसमें वापस आ जाते।